हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को अपने परिवार में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और आइए पहले नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 13 से 169, 169 से 9 से 61, सिमिलरली 23 से 529 और वाट की जगह पर क्या आएगा। तो आपके नंबर सीरीज का एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। देखेंगे कि 13 से 169 कैसे हुआ और 169 ये कैसे 9 से 61 कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सिंगल अनुपात है। क्या है ये? सिंगल अनुपात है और यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, क्या है ये? प्रोपोर्शनल है। तो मतलब 3 गो जो होगा इससे सिमिलरली इधर होगा और ठीक उसी प्रकार से 3 इधर होगा। तो देखते हैं 13 से 169 मतलब ये 3 गो जो पूरा है उसी 3 गो से इधर पूर जाएगा। तो 13 से 169 कैसे हुआ है? 13 से 169 कैसे हुआ है? तो इसको आंख बंद करके क्या करेंगे, इसमें हमको एक ही बात नज़र आ रहा है कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 169 आएगा। अब 169 से क्या हुआ है? तो 169 से 9 से 61 कैसे होगा? तो इस संख्या को आपस में हम देख रहे हैं कि संख्या को आपस में अगर बदल देते हैं, मतलब कि उल्टा करके लिखते हैं, 9 6 1 करके लिखते हैं, तो ये 9 से 61 हो जाएगा। सिमिलरली 23 के स्क्वायर करेंगे, 23 के स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 529 आएगा। क्या आएगा? 529 आएगा। तो सिमिलरली ये इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से इस संख्या को हम पलट के लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 9 2 5 लिखेंगे। क्या कर लेंगे? 9 2 और 5 लिखेंगे। तो ये आपका 9 से 25 हो जाएगा। 9 से 25 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में हमेशा पूछा जा रहा है, इसलिए इसको देख लीजिएगा ध्यान से। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। ये आपके मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। चारों तरफ से कहीं ना कहीं से पूरा करके और उसको ये करना होता है आपको। तो वाट की जगह पर कौन सा नंबर आएगा या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? सॉरी, अल्फ़ाबेट की बात है यहाँ पर वी है, डब्ल्यू है, एल है और इस वाट की जगह पर क्या आएगा? तो इस नंबर से मुझे लग रहा है कि इस नंबर से छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ किया गया है। ठीक है, इस नंबर से ही कुछ छेड़छाड़ करके किया गया है, तो वो आराम से आपका निकल सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस नंबर से अगर हम देखेंगे एल कैसे पूरा है, तो हम देखेंगे तो ये इस अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 और 6 में जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जा रहा है। 12 जो कि आपका एल पर पोजीशन करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो 17 है और 4 है। क्या है? 17 है और 4 है और प्लस में आपका ये है। तो सबको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 22 और 22 पर क्या आता है आपका? वी आता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, 22 पे आपका वी आता है। इसी तरह से देखेंगे 12 और 3 15, 15 और 8 कितना? 23। 23 पर आपका क्या आ जाता है? तो डब्ल्यू आ जाता है। 23 पर क्या आ जाता है? डब्ल्यू आ जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी व्हाट मार्क की जगह भी हम आसानी से सबको जोड़ के उसको निकाल सकते हैं। तो 6 7 कितना हो जाएगा? 13 और 13 पर क्या आता है आपका? तो 13 पर आपका एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके विराजमान है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। दोस्तों, सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये आपका नंबर सीरीज के क्वेश्चन है और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि वाट की जगह पर आपका क्या आएगा? वाट की जगह पर आपका क्या आएगा? तो देखिए, इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों। अगर लॉजिक आपका लग गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। रीजनिंग जो है लॉजिकल चीज़ है, जितना जल्दी लॉजिक लग गया आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और जितना समय लगेगा लॉजिक लगाने में, जितना समय लगेगा तो क्वेश्चन उतना ही आपको समय लग सकता है। तो हम 16 से देखेंगे कि 16 से 27 हुआ कैसे है। 16 से 27 कैसे हुआ? तो प्लस 11 इसमें ऐड है और इसमें देखेंगे तो क्या है कि इसमें आपका टोटल 22 ऐड है। इसमें हम देखेंगे तो क्या है, इसमें प्लस 33 ऐड होगा। क्या होगा? प्लस 33 ऐड होगा। तो ये आपके मतलब डिफरेंस निकाल के निकाल सकते हैं। इस पर आपका 44 ऐड होगा। कितना होगा? 4 2 6 और 4 सही है, 44 है। तो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या ऐड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 का टेबल जो है आपका रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 के टेबल आपका रिपीट हो रहा है। टोटल में 11 का आपका रिपीट हो रहा है। तो इसमें ठीक हम उसी तरह से करेंगे। 44 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। तो हम 126 में यानी कि 126 में क्या कर देंगे? 55 को ऐड कर देंगे। 126 में क्या करेंगे? 55 को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 181 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं।
कह रहा है कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को निरूपित करता है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि स्तनधारी है, जानवर है और हाथी है। क्या है? स्तनधारी है, जानवर है और हाथी होता है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि हाँ क्या लॉजिक लग रहा है। तो स्तनधारी है, तो सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बना लीजिए। तो स्तनधारी के वेन डायग्राम बना लिए। क्या स्तनधारी जो है जानवर में आता है? स्तनधारी जो है जानवर में आता है। अगर आता है या कुछ के स्थिति में अलग बनता है, सभी की स्थिति में आपको उसके अंदर होता है। सम की स्थिति में कुछ अलग बनता है, कोई नहीं की स्थिति में अलग बनता है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं स्तनधारी को जानवर से, तो क्या हो जा रहा है? तो ये जो है जितने भी जानवर हैं, जितने भी स्तनधारी है क्या है? जानवर है। और हाथी क्या है? हाथी भी क्या है? तो हाथी भी आपके क्या है? हाथी भी आपके जानवर के अंदर चला जाएगा। हाथी क्या हो जाएगा? देखते हैं कि जानवर क्या होता है। तो हाथी के जानवर जो है आपके हाथी के अंदर चला जाएगा। हाथी के अंदर क्या हो जाएगा? जानवर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत को चयन करना है। असंगत को चयन करना है मतलब 3 जो होगा, ये 3 जो होगा किसी न एक तरह से संबंधित होगा। एक जो होगा इसमें आपका कोई अलग होगा, उसी आपको एक को चुनना है और करेक्ट आंसर को बताना है। तो ये देखिए ये ज़्यादा आपके कुछ हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है और ये आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपका मेंटलिटी जो है कितना स्पीड चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, किस तरह से आप सोच सकते हैं, किस तरह से बातों को आप लगा सकते हैं। तो देखते हैं बीसी में क्या हुआ है। तो बी जो है 2 पर आता है, सी जो है आपका कितना पर आता है? तो सी जो आता है आपका 3 पर आता है। इसमें देखेंगे एम जो है आपका 13 पर आता है और क्यू जो होता है आपका 17 पर आता है। कितना पर आता है? 17 पे आता है। सिमिलरली एस जो होता है आपका 19 पे आता है और डब्ल्यू जो आता है आपका 23 पर आता है। कितना पे आता है? 23 पर आता है। डी जो होता है आपका 4 पे आता है और एच जो है आपका 7 पर आता है। तो अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जल्दी से लॉजिक लग जाता है। अगर दोनों को देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4, यानी कि सब में +4 हो रहा है। लेकिन पहला नंबर BC जो है इसमें क्या हो रहा है? आपका +1 हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BC। ठीक है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि ये आपका अकॉर्डिंग टू के क्वेश्चन है कि रेलवे को इतना लिखा जाता है, कोडेड किया जाता है। तो उसी भाषा में जंक्शन को कैसे कोड किया जाएगा? जंक्शन को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए ये आपका अगर नंबर याद है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो RAILAWA यानी कि रेलवे को क्या लिखा जाता है? SBJKXBT। ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर से जो है आर से है, एस कैसे हुआ है? या तो सिंपल में लगता है, या तो ब्रेक करके लगता है, या तो पीछे से लगता है। तो इसमें +1 है। क्या है? +1 है। यहाँ तक तो आपका +1 आ रहा है, ये है और यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर टी आ रहा है। क्या वाई के यहाँ पर लास्ट में जो है दोस्तों, लास्ट सिर्फ है आपका -5 है। बाकी सब में क्या है? जितने भी है उस सभी में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो देख लीजिए +1 कहाँ पे हो रहा है? तो +1 इसमें जे में करेंगे तो हमारा के हो जाएगा, यू में करेंगे तो भी हो जाएगा, एन में करेंगे तो ओ हो जाएगा, सी में करेंगे तो डी हो जाएगा, आई में करेंगे तो जे हो जाएगा, ओ में करेंगे तो पी हो जाएगा और एन में से -5 करना है। तो एन के 14 होता है, 14 में से 5 गए तो 9, 9 कितना पर होता है? आई पर हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 जो है 9 का पोजीशन होता है आई होता है इसमें से, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 माइनस करना है। क्या करना है? 5 माइनस करना है। तो लास्ट में 5 माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? KVO डी यू जो मतलब कि जो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग सा कौन होगा? इसमें नीला के विपरीत पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि डाइस के क्वेश्चन है ये, आपको कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है और कॉमन चीज़ के क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर नीचे कर करके लिख दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज में चाहे क्लॉकवाइज में चलिए, आपका राइट आंसर बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो ये हालांकि आसान क्वेश्चन होता है, आपके सोचने पर निर्भर होता है कि किस तरह से आप सोच रहे हैं, उस तरह से आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीला के विपरीत कौन सा होगा? नीला के विपरीत कौन सा होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, इस दोनों डाइस में, डाइस नंबर फर्स्ट और डाइस नंबर सेकेंड में यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, नीला के विपरीत में कौन सा रंग है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें नीला जो है, नीला जो है कहाँ पे है? तो हमारे सेकेंड डाइस में नीला दिखाई दे रहा था, सफ़ेद और लाल दोनों में दिखाई दे रहा है, सफ़ेद और लाल
दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका हरा का नीला डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हरा का नीला हो जाएगा, हरा का नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो ये जो है दोस्तों आपका ये सिंपल से होता है, सोच के आप लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भारी वाली बात इसमें होता नहीं है, इसमें आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की संख्या को हम लोग कैसे, ये आपके काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आपका रहता है, ये ट्रेंगल रहता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल हम बनाते हैं, एक ट्रेंगल बना दिए और इस पर लंबवत लाइन होता है। इस पर जितने भी लंबवत लाइन रहता है हम इस सबको क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं और सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उतना ही आपका त्रिभुज की संख्या आ जाता है। तो इसमें कितने हो? 6 नंबर के आ जाएगा। फिर इसमें अगर इस तरह के दिया है तो हम इस सबको जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 3 टोटल इसमें 9 त्रिभुज होता है, अगर इस तरह से फिगर रहा तो। ठीक है, अगर इस तरह से रहा, इस तरह से रहा, तो इसमें भी हम देख लेंगे यहाँ पर कि गिन के भी हम इसको बना सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसमें मिल मिला करके जो होता है दोस्तों, ये आपका बन जाता है 4 3 7 2 9 ये हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है और यहाँ से आपका 8 ट्रेंगल निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 ट्रेंगल आपका निकल जाएगा। और यहाँ पर एक लंबवत लाइन पड़ रहा है, तो यहाँ से आपका 3 ट्रेंगल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 3 ट्रेंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपको? तो 8 और 3 यहाँ पे आपका हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। अब इससे हम देखते हैं, इससे हम देख रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जा रहा है? तो इससे हमारा जो है दोस्तों एक ट्रेंगल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक ट्रेंगल निकल रहा है। तो टोटल के अगर हम ऐड करेंगे, अगर इससे देखते हैं तो इससे एक हमारा ये बन रहा है और इस साइड में भी एक हमारा बनेगा। इस साइड में क्या होगा? इस साइड में भी हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है। अब देखिए कोई मिल माल के बना रहा है, कोई मिल माल के बना रहा है ट्रेंगल। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि बनाएगा, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करने के बाद 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि डी सी टी ओ टी डी ओ सी डी ओ टी है, यानी कि इसके बीच में क्या आएगा? तो सबको अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको काउंटिंग कर लीजिए, तो आप इसको गिन कर भी आसानी से कर सकते हैं। सभी अल्फ़ाबेट को गिन के और बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इसमें हम सबको गिन लेते हैं, सबको गिन लेते हैं। तो सबको गिनने पर हमारा 16 जो आ रहा है, क्या इतना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 को हम 2-2 करके या 4-4 करके हम क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं, या 8-8 करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 4-4 करके डिवाइड करेंगे, 4-4 करके डिवाइड करेंगे और उसमें ऑप्शन लगाने की कोशिश करेंगे। तो सी के बाद टी है, सी के बाद टी है, डी से पहले क्या है? तो इसमें बड़का में देखिए डी से पहले क्या है? तो बड़का में डी से पहले आपका क्या है? तो ओ है। क्या है? डी के बाद में ओ है, ओ, और ओ से पहले इसमें क्या है? तो ओ से पहले डी है। ओ से पहले क्या है? डी है। ओ से पहले डी है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? अब सी टी डी ओ हो गया, डी ओ के बाद में क्या होगा? सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है? डी ओ सी टी बन रहा है। डी ओ सी टी आपका बन रहा था। क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ओ डी सी टी सी एक तरफ लिख लीजिएगा। ओ डी क्या है? ओ है, डी है, सी है, उसके बाद में टी है और सी है। तो ओ डी सी टी सी, ओ डी सी टी सी, ओ डी सी टी सी कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है, ये समीकरण आपको LHS बराबर आपको RHS करना है। करें कौन से सिंबल के आपस में चेंज करेंगे तो समीकरण को फुलफिल कर दे रहा है। तो कौन से सिंबल को हम आपस में चेंज करेंगे तो समीकरण बन रहा है हमारा। तो इसमें देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड को बराबर करना होता है RH, यानी कि LHS बराबर करना होता है आपको RHS साइड को करना पड़ता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 15 - 26 + 13 × 22 / 5 है। ठीक है, तो इसमें मतलब 15 और 22 को अलग करके बना सकते हैं, 22 और 26 को, मतलब आपस में इसको अदल बदल करके हमको दाहिने से बाएं को पूरा देना है। तो हम सबसे पहले 15 और 22 को चेक करते हैं। तो 15 और 22 के चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
तो 22 में से 26 घटेगा और यहाँ पर 15 या 5 हो जाएगा, ठीक है। 22 में से 26 घटेगा प्लस 13 होगा, गुने गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा भागे 5 होगा, बराबर में आपका 35 चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जा रहा है आपका बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 तिहाई 15 कटेगा, कितना कटेगा 5 तिहाई 15 कटेगा। 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 आपका ये हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। और ये 22 माइनस 26 है, 22 माइनस 26 है, तो 22 में से 26 का तब माइनस 4 हो जाएगा, तो ये पहले माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा और प्लस के 39 हुआ, प्लस के 39 हुआ। 39 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 में से 4 गया तो आपका 35 होगा, कितना होगा 35 होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जा रहा है, पहले नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर चला जा रहा है यहाँ पर। चलिए उम्मीद कर रहा है कि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए ये है आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है जे और के सहोदर है, सहोदर मतलब होता है अपना, ठीक है। एम जे का मामा है, एस के की नानी है, ए एस के इकलौता बेटी है, ए का एम से क्या संबंध है, ए को एम से क्या संबंध है। तो ए को एम से क्या संबंध है तो देखना पड़ता है। ये जो है आपका अपना जो होता है मतलब भाई बहन जो होता है वो एक श्रेणी में होता है, माता पिता एक श्रेणी में होता है और बाकी जो है उनके माता पिता एक श्रेणी में, दादा नाना नानी सब लोग एक श्रेणी में आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि जे और के का सहोदर है, जे और के का सहोदर है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक अपना श्रेणी हो गया, जैसे हम हो गए, भाई हो गए, आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपके मामा का लड़का, आपके फुआ का लड़का, ये सब जो हो जाएंगे आपके एक कैटेगरी में आ जाएंगे, एक श्रेणी में आ जाएंगे। जबकि आपके फूफा मामा पापा मम्मी मामा मामी ये सब आपके अगले श्रेणी में आ जाएंगे। तो जे और के सहोदर यानी कि एकदम अपना है, क्या है, अपना भाई बहन है। यहाँ पर अभी जेंडर आपका क्लियर नहीं हुआ है, नहीं जे का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं के का जेंडर क्लियर हुआ। एम जे का मामा है, एम जो है जे का मामा है, एम तो एम जे का मामा है यानी कि के का भी मामा होगा। यहाँ पर जेंडर आपका फाइनली पता चल रहा है कि एम जो है जे का मामा है, तो पुरुष के लिए हम लोग प्लस से दर्शाते हैं। आगे कह रहा है कि एस के की नानी है, एस जो है एस के की नानी है, एस जो है के की नानी है तो यानी कि एम के माँ हो जाएगी, एम के क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ए एस की एकलौती बेटी है, ए जो है एस के एकलौती बेटी है, ए एकलौती बेटी है। तो ए का एम से क्या संबंध हो जाएगा, ए को ए से क्या संबंध हो जाएगा, ए का एम से। तो यहाँ पर ये तो इनके क्या हो गया, ये माता हो गया, इनकी माता हो गया और ये एम क्या हो गया, इनके मामा हो गया। लेकिन हमको ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से तो भाई का संबंध बता रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ए का यानी कि ए के बारे में पूछा जा रहा है कि ए के एम से क्या संबंध है, ए का एम से भाई के संबंध है, ठीक है। यानी कि ए के क्या है, एम भाई है। अगर एम को ए से पूछता तो क्या हो जाता है, आपकी बहन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं। ये आपके डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम से आपका आसानी से बन जाएगा और ये कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन है। तो डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे। सबसे पहले हम कथन पर विचार करेंगे कि कथन में क्या कहा जा रहा है। तो कथन पर विचार करेंगे तो क्या कह रहा है कि सभी चट्टानें जो है, सभी चट्टानें क्या है, चूड़ियाँ है। तो सभी के केस में उसके अंदर में आता है, सभी के केस में क्या आता है, उसके अंदर में। तो चट्टानें हैं और इसके ओवरलेप यानी कि ऊपर से पूरा चूड़िया बनेगा, क्या बनेगा, चूड़िया बनेगा, यहाँ पर चूड़िया बनेगा। आगे कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है, दूसरा कथन में कह रहा है कि कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, कोई भी चूड़ी जो है अंगूठी नहीं है। तो कोई नहीं के केस में आपका अलग बनता है, इसके अलग बनता है। आगे है कि कुछ अंगूठियाँ जो है, आगे है कुछ अंगूठियाँ चैन है, कुछ अंगूठियाँ क्या है कुछ अंगूठियाँ क्या है, चैन है। यहाँ पर हम लोग कुछ की स्थिति में आपको इसमें यहाँ तक कर सकते हैं, अंगूठियाँ जो है चैन है, कुछ अंगूठियाँ क्या है, चैन है। लेकिन चैन को हमको चट्टान से और चूड़ी से कोई संबंध डायरेक्टली नहीं नजर आता। तो कुछ चूड़ियाँ चट्टाने हैं, तो हाँ कुछ चूड़ियाँ क्या है, चट्टाने है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है निष्कर्ष सही हो रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कुछ चैन चूड़ियाँ है, कुछ चैन जो है, चैन कहाँ है, अंगूठी के श्रेणी में आ गया। तो कुछ चैन चूड़ी है, तो नहीं, ये जो है आपके डाउट में है, ठीक है। हमको डायरेक्ट कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये डाउट है। तो डाउट वाले क्वेश्चन में आपका हमेशा आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है आपका पालन करेगा। दोस्तों ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन और होमवर्क में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। यदि एफ को इतना कहा जाए तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।